विशाला से प्रातः चलकर थोड़ी देर पूर्व ही उन्होंने मिथिला में प्रवेश किया था, किंतु मिथिला प्रदेश में प्रवेश करते ही गुरु फिर किसी असमंजस में पड़ गए। तब किसी गति के वेग में नहीं रह गया था, उसका लक्ष्य भी ध्रुव नहीं था। वे अनमने से कुछ सोचते जा रहे थे। अंततः जब गुरु ने रुकने का आदेश दिया तो राम ने देखा गुरु ना तो जनकपुरी के राजप्रसाद में रुके थे, ना शीरध्वज की यज्ञ भूमि में। वे लोग जनकपुरी से बाहर किसी प्राचीन उपवन में रुक गए थे, किंतु गुरु का कदाचित वहाँ वास करने का विचार नहीं था। उन्होंने पीछे आते हुए छकड़ों के समान उतारने का कोई आदेश नहीं दिया था। वे खड़े खड़े कुछ सोच रहे थे। वे उपवन कुछ असाधारण है गुरुवर। एक लंबे मौन के पश्चात राम बोले, हाँ महाबाहु। गुरु का स्वर गंभीर था। ये साधारण उपवन नहीं, ये एक प्राचीन आश्रम है। राम मुग्ध होकर उस आश्रम को देख रहे थे। ऐसा सुंदर आश्रम कदाचित उन्होंने इससे पहले नहीं देखा था। एक आश्रम पर प्रकृति की भरपूर कृपा थी। पेड़ पौधे, लताएं, कुंज, झाड़ियां, पुष्प, फल, पशु, पक्षी सब इतने विपुल, इतनी अधिक संख्या में थे जैसे प्रकृति का सौंदर्य पूंजीभूत हो एक जगह आ गया हो। ऐसा नहीं लगता था कि मनुष्य ने उसको किंचित संवारने के अतिरिक्त कभी उसका क्षय भी किया हो। जैसे मानवीय हाथ यदि कभी उस आश्रम को लगे तो उनके निर्णय के लिए ही लगे। मानवीय बाधा के कारण इसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता था, मानो उस आश्रम का कभी उपयोग ही ना हुआ हो, वहाँ कोई रहता ही ना हो। कितना सन्नाटा है, सब और शांति, स्तब्धता। कैसा तो ये रहस्य का आभास होता है। भैया, ये आश्रम पिताजी द्वारा ब्याह कर लाई और किसी महल में ठहरता भुला दी गई किसी रानी जैसा अभिभूत नहीं लगता क्या? लक्ष्मण ने धीरे स्वर में राम के कान में कहा, किंतु राम अतिरिक्त रूप से गंभीर थे। उन्होंने लक्ष्मण की बात सुनी, आंखों ही आंखों में उनकी चपलता को सराहा और डांटा। अंत में विश्वामित्र की ओर मुड़े। विश्वामित्र हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे, जैसे जानते हों कि राम अभी इसी मुद्रा में उनकी ओर मुड़ेंगे। राम, है ना ये आश्रम अद्भुत और विचित्र? गुरु का सर कर्णायुक्त हो गया। राघव, ये ऋषि गौतम का वही आश्रम है जहाँ इंद्र द्वारा अहिल्या पर अत्याचार हुआ था। लक्ष्मण की आंखों में क्रोध उमड़ा और मुख से अनाने ही हुंकार फूट पड़ी। इंद्र, भ्रष्ट, सत्ताधारी। राम की गंभीरता में करुणा घुल गई। विश्वामित्र अपने आग्रह प्रभा में कह रहे थे, इसी आश्रम में आज भी अहिल्या सामाजिक रूप से बहिष्कृत, मानवीय समाज से अभिकृत, अपने इस आश्रम में सर्वथा एकाकी, जड़वत, शिलावत निवास कर रही है। एक सामाजिक मर्यादा पाने की प्रतीक्षा कर रही है। लक्ष्मण के रौद्र रूप का हल्का सा कौतूहल छा गया। अजाने ही उनकी आंखों में जिज्ञासा छा गई। अर्थात कथा यहाँ रुकी पड़ी है? कथा यहाँ रुकी नहीं पड़ी लक्ष्मण। राम किसी स्वप्न लोक में बोल रहे थे। वे आगे बढ़ाए जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। विश्वामित्र के मन का कोई तंतु भीग उठा। राम सचमुच उनकी इच्छित दिशा में सोच रहे थे। राम निश्चय ही कर्म करेंगे, उचित कर्म। राम के मन में बिखरे प्रश्न, भाव, सूत्र का आधार ग्रहण कर रहे थे। उनका सबका केंद्रीकरण उन्हें कर्म और की ओर प्रेक्षित कर रहा था। ये सोच रहे थे, गुरु विश्वामित्र उन दोनों को सीधे जनकपुरी में न ले जाकर यहाँ क्यों लाए हैं? सिद्धाश्रम से चलते ही उन्होंने अहिल्या की कथा क्यों आरंभ कर दी थी? क्यों पिछले 3 दिनों से वे अहिल्या के विरुद्ध हुए अत्याचारों को रेखांकित कर रहे थे? क्या कहना चाहते हैं गुरुवर? कर्म का समय आ गया था। राम निर्णय पर पहुंच गए थे। ऋषिवर, क्या मुझे देवी अहिल्या के सम्मुख उपस्थित होने की अनुमति है? ऋषि छलछला आई आंखों में हंस पड़े। राघव, तुम्हें भी अनुमति की आवश्यकता है? आज तक अनुमति की ही प्रतीक्षा करते रहे। शीरध्वज, सनातन गौतम, तुम भी अनुमति मांगोगे पुत्र? तो तुम उनसे भिन्न कैसे होगे? अनुमति की आवश्यकता उन्हें होती है रघुनंदन, जो दायित्व का बोझ या तो अपने कंधों पर नहीं उठा सकते या उठाना नहीं चाहते।
तुम अपने लिए स्वयं निर्णय लो। राम का आत्मविश्वास उनके होठों पर मुस्कुराया। आओ सौमित्र। लक्ष्मण उस समय अपने मन को पहचान नहीं पा रहे थे। वे क्रुद्ध थे, क्षुब्ध थे, पीड़ित थे, दीन थे, विस्मित थे, आतुर थे। क्या चाहते थे वे? भैया राम निश्चित रूप से अनिर्णय की स्थिति में नहीं थे। वे बिखरे हुए भी नहीं थे, पूरी तरह एकाग्र थे। सम्मोहित से लक्ष्मण चुपचाप राम के पीछे चल पड़े। राम के क्रियाकलाप में कोई उत्तेजना नहीं थी। उनकी गति और मुद्रा एकदम सहज हो चुकी थी। राम आश्रम के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। सामान्यतः कुलपति की कुटिया आश्रम के केंद्र में ही हुआ करती है। एक स्थान पर रुककर उन्होंने चारों ओर देखा। उस कुटिया को अपने आर प्रकार में भी विशिष्ट थी और जिसके चारों ओर विशेष रूप से एक सुदृढ़ बाड़ बनाई गई थी। उसके सामने थी, कदाचित यही कुलपति की कुटिया होगी। राम ने बाड़े का फाटक खोला और भीतर चले गए। कुटिया के द्वार पर क्षण भर के लिए रुक खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो द्वार अपने आप ही खुल गया। वे भीतर से बंद नहीं था। राम के द्वार पूरी तरह खोल दिया। कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा की और भीतर प्रवेश किया। विश्वामित्र उनके पीछे पीछे आकर कुटिया के द्वार पर खड़े हो गए। वे इसी क्षण की प्रतीक्षा पिछले 25 वर्षों से कर रहे थे। आज संपूर्ण आर्यवर्त में सर्वाधिक सम्मानित सम्राट दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण स्वयं अपनी इच्छा से अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर उनके सम्मुख जा खड़े हुए थे। राम अहिल्या के सामाजिक बहिष्कार का अंत करने के लिए उद्यत थे और एक बार राम द्वारा अहिल्या को सम्मान मिल गया तो फिर कोई अन्य जन अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकेगा। अस्पष्ट सी आहट से अहिल्या का ध्यान भंग हो गया। उसने अचकचाकर आंखें खोली, सिर उठाकर देखा। आकृतियों को पहचानने में उसे थोड़ा सा समय लगा। वर्षों से उसने किसी मानवाकृति को अपने समीप आते नहीं देखा था। वह तो प्राय भूल ही गई थी कि किसी और मानव का भी इस लोक में अस्तित्व है। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में, उसके कपाल लोक में, उसके विचारों में आकृतियाँ लौट रही थीं, जीवित प्राणियों की, मानवों की। उसने पहचानना आरंभ किया। उसके सम्मुख एक नवयुवक और एक किशोर, दो सुंदर राजसी पुरुष खड़े थे। कौन? विश्वामित्र। हाँ, वे ही थे। पिछले वर्षों में वे कितने बदल गए थे, उन्हें पहचानना कठिन नहीं था। अहिल्या समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वर्षों का अंतराल बीत गया। कभी कोई उसकी कुटिया में नहीं आया, उसके आश्रम में नहीं आया, और आज ऐसा क्या हो गया कि स्वयं ऋषि विश्वामित्र इन दो राजकुमारों के साथ उसकी कुटिया में आ गए? क्या वे अब पतित नहीं रही? क्या अब वे मानव समाज को स्वीकार्य है? क्या वे अब अपने पति और पुत्र से मिल सकती है? उसके कारण लोग उसे अपमानित नहीं करेंगे? ये कैसे कौन पुरुष हैं जिन्होंने इतने भयंकर सामाजिक विद्रोह की चिंता नहीं की? वर्षों से रुद्रकंठ से वाणी फूटी। अहिल्या स्वयं ही अपना स्वर पहचान नहीं पा रही थी। उसने अपने कानों को ही अपने स्वर अपरिचित लग रहे थे। अपने एकांत जीवन के आरंभिक दिनों में कभी कभी परेशान होकर वे अपने आप से बातें करने लगती थी, जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, पर अब तो वे बात को भी बहुत समय बीत चुका था। ऋषि विश्वामित्र, इतने लंबे अंतराल के पश्चात आपको अपनी कुटिया में आया देख मेरे मन में क्या हो रहा है, इन भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। ऋषिवर, आप अपने साथ किन दो पुरुषों को लाए हैं? ये दो राजकुमार, ये नवयुवक कौन हैं? देवी अहिल्या, मैं इन्हें नहीं लाया हूँ, ये लोग मुझे लाए हैं। इनके बिना मैं स्वयं ही यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाया था। राम और लक्ष्मण अब तक चुप अहिल्या को देख रहे थे। एक अलौकिक कलाकृति सी निर्मित महामाई नारी, तपस्या से तपी हुई आकृति, यातना और साधना से प्राप्त की गई पवित्रता, हिंसा श्वेत किंचित लाली लिए हुए गोरा बदन, अथाह वेदना से भरी हुई पारदर्शी आंखें, ऊंची नाक, ऐसा अलौकिक भाव उन्होंने इससे पहले किसी मुख पर नहीं देखा था। किंतु अब वहाँ वे युक्ति नहीं थी जिस पर इंद्र की दूषित दृष्टि पड़ी थी। 25 असाधारण वर्षों की काल यात्रा उस आकृति पर इतनी अमिट छाप छोड़ गई थी। राम आगे बढ़े। उन्होंने झुककर अहिल्या के चरण छुए। लक्ष्मण ने उनका अनुसरण किया। देवी, मैं कौशल्या और दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ।
मेरे साथ मेरे छोटे भाई सौमित्र लक्ष्मण हैं। अहिल्या के मन में ज्वार उठा। राम और लक्ष्मण साधारण पुरुष नहीं हैं। आज तक किसी आर्य सम्राट या राजकुमार को इतना साहस नहीं हुआ कि वे इस पतित नारी के द्वार पर आ सकता है। स्वयं शीरध्वज यहाँ तक आने के लिए सहमत नहीं हुए। अद्भुत हैं राम और लक्ष्मण। और ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि ये दोनों राजकुमार ही उन्हें यहाँ लाए हैं। क्रांति दृष्टा ऋषि ने ऐसा क्या किया कि राम ने संपूर्ण आर्यवर्त के विरोध की ऐसी उपेक्षा कर डाली। अहिल्या स्वयं ही भूल गई, अपने परिवेश को भूल गई। वर्षों से मन में जमी ग्लानि किसी अनबुझी प्रक्रिया के कृतज्ञता में परिणत हो गई। शरीर और मन की जड़ता जैसे शून्य में विलीन हो गई। एक विचित्र सी प्रसन्नता से आंखें डबडबा गईं और वाणी वाचाल हो गई। तुमने मेरे चरण छुए हैं राम और लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। इच्छा होती है कि मैं तुम्हारे चरण भी छू लूँ। मैं अपनी कृतज्ञता किस रूप में व्यक्त करूँ। तुम लोग नरश्रेष्ठ हो, युग पुरुष हो। कदाचित आज तक मैं तुम लोगों की ही प्रतीक्षा कर रही थी। मैं ही नहीं, आज संपूर्ण आर्यवर्त तुम्हारे जैसे युग पुरुष की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं अकेली जड़ नहीं हो गई थी, संपूर्ण आर्यवर्त जड़ हो चुका था। वे सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वीर बंधुओं, तुम उसमें से इसी प्रकार प्राण फूको जिस प्रकार तुमने मुझ में प्राण फूके हैं। तुम उस संपूर्ण दलित वर्ग को सम्मान दो, प्रतिष्ठा दो। सामाजिक रूढ़ियों में बंधा एक समाज न्याय, अन्याय, नैतिकता, अनैतिकता आदि के विचार और प्रश्नों के संदर्भ में पूर्णतः जड़ पत्थर हो चुका है। राम, तुम उन सबको प्राण दो। मेरी प्रतीक्षा आज पूर्ण हो चुकी है। मेरी साधना आज सफल हुई। तुमने आज स्वयं आकर मेरा उद्धार किया है। मैं निर्भय, ग्लानि शून्य मन से कहीं भी जा सकती हूँ। मेरा आत्मविश्वास लौट आया है। मैं निसंकोच अपने पति के पास जा सकती हूँ। मेरा मन किसी से आंखें नहीं चुराएगा। राम, तुमने मेरी दुविधाग्रस्त मन को विश्वास दिला दिया है कि मैं अपराधी नहीं हूँ। वह अपराध बोध मेरा भ्रम था। शिलाओं को पिघला देने वाली राम की मुस्कान अधरों पर आई। देवी, आप मुझे इतना महत्व ना दें। मुझे ही अपनी ओर से कुछ कहने दें। मैं उन संपूर्ण लोगों की ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूँ जिन्होंने आपका अपराध किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन में अब कभी इंद्र से साक्षात्कार हुआ तो उसे प्राण दंड दूंगा। मेरी आयु अभी इतनी नहीं, मेरा ज्ञान भी अभी इतना नहीं जितना इन ऋषियों, तपस्वियों, मुनियों और साधकों का है। मेरे सम्मुख तो अपना मार्ग ही स्पष्ट किया, परंतु मैं अत्यंत चकित और पीड़ित हूँ। ये लोग जानते हैं कि सत्य क्या है, उचित क्या है, न्याय क्या है, किंतु फिर भी ये सब के सब किसी भय से निष्क्रिय और जड़ पड़े हुए हैं। आपने कहा है देवी, इन सबको युग पुरुष की प्रतीक्षा है, तो इन्हें इस जड़ता से उबार नव जीवन दे सके, किंतु वे जड़ पुरुष मैं ही हूँ। ये कोई कैसे कह सकता है? मैं स्वयं भी कैसे कह सकता हूँ? पर हाँ, मैं प्रयत्न करूँगा कि इस जड़ता को यथाशक्ति तोड़ूँ। आपने वर्षों की प्रतीक्षा की है देवी, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। जाइए, अपने पति के आश्रम में पधारिए। अब कोई आपको पतित, हीन तथा सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से हेय करने का साहस नहीं करेगा। मैं कौशल्य पुत्र राम वचन देता हूँ, यदि समाज ने आपको स्वीकार नहीं करा तो मैं या तो आपको प्रतिष्ठा दिलवाऊंगा या फिर इस दलित समाज का नाश कर नया समाज बनाऊंगा। देवी, मैं तो आज तक अपनी माँ को भी ही बहुत पीड़ित मानता था, पर आपने तो उनसे ही कहीं अधिक सहा है। धन्य राम, विश्वामित्र का उल्लास स्वर गूंजा। पुत्र, तुम मेरी अपेक्षाओं से भी उच्च हो, परे हो। जाओ देवी, तुम्हें कौशल्य के पुत्र राम का संरक्षण प्राप्त है। अब कोई भी जड़ चिंतक, ऋषि मुनि, पुरोहित, ब्राह्मण, समाज नियंता तुम्हें सामाजिक और नैतिक दृष्टि से अपराधी नहीं ठहराएगा। अहिल्या समझ नहीं पा रही थी कि वे क्या करे। उसके हृदय में कितनी उथल पुथल थी। उस सब को वाणी देने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। उसके साथ हाथ आयु से स्वयं से बहुत छोटे राम के सम्मुख जुड़ गए। उसकी आंखों में धारा प्रवाह अश्रु बह रहे थे। उसने ऐसे आनंद का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। शब्दों में कुछ न कह सकी तो उसने अपना माथा झुकाकर अपने जुड़े हाथों पर टिका दिया।
अहिल्या की कातरता देख नवयुवक राम अपने भीतर अत्यंत परिपक्व और प्रौढ़ पुरुष मनोवृत्त व्यक्ति का सा अनुभव करने लगे। बोले, कातरता छोड़ो देवी, प्रफुल्ल और प्रसन्न हो। अहिल्या इसी विहलता से उबरी, स्वयं को संतुलित किया और बोली, मेरी भूल क्षमा करो, मैं अपने पाप में ही भूली रही। आप लोगों को बैठने को नहीं कहा, आसन ग्रहण करें, मैं कुछ फल फूल लाऊं। सहसा उसकी वाणी उत्साह शून्य हो गई। मेरे हाथ का भोजन ग्रहण कर। अहिल्या, विश्वामित्र ने स्नेह भरे कठोर स्वर में डांटा। राम अपनी सहजता गंभीरता छोड़ अट्टहास कर उठे। अहिल्या अत्यंत हल्के मन से कुटिया के बाहर निकल गई। लक्ष्मण की आंखों के सम्मुख इतना कुछ तेजी से घट रहा था, उसके मन में उथल पुथल मच गई। उन्होंने भैया राम की दोनों प्रतिज्ञाएं बहुत अच्छी लगी थीं। अब तक वे कुछ बोले नहीं थे, अब बहुत कुछ कहना चाहते थे, किंतु किससे कहते। भैया राम और गुरु दोनों ही कहीं बहुत गहरे डूबे लग रहे थे। अब तक वे लोग देवी अहिल्या के लिए पीड़ित और चिंतित हो सकते थे, पर अब क्या है। गुरुदेव, सहसा राम बोले, ब्रह्मचारी समुदाय क्या आश्रम के बाहर नहीं रुकेगा? ओह! विश्वामित्र चौंके। नहीं राम, तुमने ये स्थान तीर्थ सा पवित्र कर दिया है, अब लोगों को यहाँ अवश्य आना चाहिए। सौमित्र, तुम पुनर्वसु तथा अन्य ब्रह्मचारियों को बुला लाओ बस। लक्ष्मण संकुचित से उठकर खड़े हो गए। भागने की तैयारी कर जैसे थककर बोले, मैं जा रहा हूँ गुरुवर, पर मेरे आने से पहले कथा आगे न बढ़ाइएगा। लक्ष्मण दौड़ते हुए कुटिया से निकल गए। ब्रह्मचारियों को लिवा लाकर लक्ष्मण आए तो कुछ ही क्षणों में अहिल्या भी लौट आई। अनेक ब्रह्मचारियों को देख उसने प्रसन्न विस्मय प्रकट किया। अपने आंचल में लाए हुए अनेक फल उसने धोकर पत्तों पर रख अतिथियों को अर्पित कर दिए। मेरा शत अब कितना बड़ा हो गया है ऋषिवर? अहिल्या ने विश्वामित्र से पूछा, और उसकी आंखें राम के चेहरे पर मंडराने लगी। इतना बड़ा तो हो ही गया होगा, राम से भी कुछ बड़ा, क्या इतना ही सुंदर है? देवी, तुम्हारा पुत्र अब ऋषि शतानंद है, जो सम्राट शीरध्वज का राजपुरोहित है। अहिल्या की आंखें आनंद में मूंद हो गई। धन्य हो तुम स्वामी, तुमने हम दोनों का स्वप्न पूरा किया। क्षण भर में ही सचेत होकर बोली, और मेरे स्वामी कैसे हैं? गौतम तुम्हारी आतुर प्रतीक्षा कर रहे हैं देवी। अब लक्ष्मण स्वयं को रोक नहीं पाए, जाने इन लोगों का वार्तालाप कब तक चलता रहे। बोले, क्षमा करे गुरुवर, क्या 25 वर्ष पूर्व की कथा रुक गई थी? आगे क्या हुआ? गुरु करुणा हो रोक मुस्कुरा पड़े। आगे की कथा देवी अहिल्या की एकांत साधना की करुणा गाथा है, वे ही सुनाए तो सुनाए। अहिल्या कुछ आभास पा गई थी। बोली, बालक तुम मेरी कथा पूछ रहे हो? हाँ देवी, ऋषि गौतम के चले जाने के बाद तक की कथा हमें गुरुदेव ने सुना दी है, आगे की बात सुनना चाहता हूँ। पुत्र, मेरी कथा क्या होगी? अहिल्या का स्वर गंभीर था, किंतु उदास नहीं। कितने ही समय तक मैं इसी कुटिया से नहीं निकली, अपनी शैया पर पड़ी पड़ी रोती रही। पर जब रो रोकर मन की पीड़ा बहा चुकी और भूख प्यास से पीड़ित हुई तो उठना ही पड़ा। मेरे पास ढूंढी और 2-4 गाय थीं, फलों के कुछ वृक्ष थे, आश्रम में साग सब्जी थी। मुझे उन सब की रक्षा करनी थी ताकि वे मेरी रक्षा कर सकें। मैं इन्हीं कामों में लगी रही। खाली समय में बैठकर कभी पुरानी बातें और कभी अपने परिजनों को याद कर लेती, और यदि मन मानता तो ब्रह्मा का ध्यान कर लेती। पुत्र, इन दिनों मैं आश्रम से बाहर कभी नहीं निकली। पर लक्ष्मण, 2-3 सप्ताह के पश्चात एक दिन मैं कुछ अस्वस्थ हो गई। तेज ज्वर चढ़ गया और सिर पीड़ा से फटने लगा। तब तक सहन नहीं कर सकती थी किंतु जब कष्ट असहनीय हो उठा तो मैंने आश्रम के बाहर के किसी ग्राम में किसी वैद्य की सहायता लेने की सोची। पुत्र, बिना सोचे समझे मैं ज्वर की अवस्था में चल पड़ी। मुझे दिशा का कोई ज्ञान नहीं था, दूरी का पता नहीं था, पर मैं चलती गई। अपने ग्राम में जो पहला घर मुझे दिखा, मैंने उसी के द्वार पर थाप दी। द्वार खुला, एक प्रौढ़ व्यक्ति बाहर निकला। उसने मुझे पहचानकर ऐसी चीख मारी जैसे कोई प्रेत देख लिया हो। लोग चीखते चिल्लाते घरों से निकल आए। मैं उनकी ओर बढ़ती तो वे भाग जाते, घर में घुस जाती तो वे अपने घर द्वार से निकाल देते। मुझे दूर रहकर मेरी परछाई से भी बचते हुए वे लोग चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे।
दो एक ढेले भी मेरे सर पर लगे। ढेले? लक्ष्मण बोले, कितने दुष्ट हैं लोग, उन्हें क्या दोष दूं लक्ष्मण? अहिल्या बोली, पता नहीं वे लोग कौन थे, पर भोले और अनजान लोग थे। मुझे पतित घोषित करने वाले तो कोई और थे, ऋषि मुनि, आचार्य, विद्वान, समाज नियंता। पर खैर, मैं आश्रम में लौट आई। शैया पर पड़े पड़े 2 दिनों में ज्वर अपने आप ही उतर गया। तब से मैं अपने आश्रम से बाहर कभी नहीं गई, और बाहर से आश्रम के भीतर भी कोई नहीं आया। ये वस्त्र भी बस, अहिल्या ने उत्तरीय हाथों में पकड़कर दिखाया, स्वयं वही कपास के काता और बुना गया है। इस कथा में कोई मोड़ नहीं है पुत्र। 25 वर्षों में पहला मोड़ तुम लोगों ने यहाँ आकर दिया है। आप तो मुझे बहुत भली लगती हैं देवी। लक्ष्मण बोले, आपकी जगह मैं होता तो ऋषि गौतम और शतानंद को कभी न जाने देता। यदि वे चले जाते तो उन्हें कभी क्षमा न करता। अहिल्या हंसी, मैं भी ऐसा ही करती लक्ष्मण, यदि उनके मन में मेरे प्रति तनिक भी विरोध होता। पर उनके मन में विरोध नहीं था, द्वेष नहीं था। उन्हें मैंने भेजा है और वे आज भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए तो मैं भी जाने को आतुर हूँ। तो उठो देवी, विश्वामित्र बोले, हम तुम्हें ऋषि गौतम को सौंपते हुए ही जनकपुरी जाएंगे।